सुप्रभात। सेंट थॉमस इंटरनेशनल स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के हिंदी विषय के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 जिसका नाम है छोटा जादूगर। छोटा जादूगर क्या है? एक कहानी है। छोटा जादूगर एक कहानी है जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो इस कहानी का उद्देश्य है बच्चों को ये चीज बताने का कि विकट परिस्थितियों में जीवन का सफर थमता नहीं है। इस कहानी का संदेश यह है कि विकट परिस्थितियों में भी जीवन का सफर थमता नहीं है। तो आइए इस कहानी का अध्ययन करते हैं। जादूगर क्या होता है? जादू दिखाने वाले को जादूगर कहते हैं, है ना? और जादू क्या होता है? वे चीजें, वे वस्तुएं जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, वे हमारे लिए जादू होती हैं। लेकिन जिन चीज़ों के बारे में, जिन वस्तुओं के बारे में हम जानते हैं, वे हमारे लिए साधारण सी चीज़ें होती हैं। तो इस कहानी को पढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जादूगर कहाँ खेल दिखाता है? मेलों में, मैदानों में। जैसे आपके गोपालगंज में वीएम फील्ड है या मिंट स्टेडियम है, पटना में आपका गांधी मैदान है, या फिर मोइनुल हक स्टेडियम है। तो जादूगर अपना खेल मैदानों में या मेलों में दिखाता है। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। हंसी, विनोद, विनोद का मतलब होता है मनोरंजन। उस छोटे से फुहारे के पास एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। मतलब कि ताश के पत्तों का वह खेल दिखाता होगा। उसके मुंह पर गंभीरता के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैं मतलब लेखक जयशंकर प्रसाद। उसके अभाव में कुछ संपूर्णता थी। अभाव होने के बावजूद भी उसके पास कुछ था। क्या था? यही कि कुछ कला उसके अंदर। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? बच्चा क्या देख रहा था? शरबत पीने वाले लोगों को देख रहा था। तो लेखक ने उससे यह पूछा कि क्यों जी, तुमने क्या देखा? तो लड़के ने क्या जवाब दिया? मैंने सब देखा है। यहाँ पर चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगा। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़े जोश से कहा। उसकी बारी में कहीं रुकावट न थी। कहने का मतलब कि वो उन चीज़ों को जानता था जिसको उसने मेले में देखा। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? क्या बोला? नहीं, मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहां पर तुमको ले चलूं। यानी लेखक ने कहा कि चलो मैं तुमको वहां ले चलता हूं। मैंने मन ही मन कहा, यानी लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। अब लेखक ने उसको अपना मित्र बना लिया।
उसने कहा वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। छोटे लड़के ने क्या कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, मैंने यानी लेखक ने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो मैं वहां पर तुमको ले चलूं। फिर मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। निशाना लगाना हम लोग करेंगे, देखेंगे, लेकिन पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हाँ के लिए सिर हिला दिया। लड़के ने हाँ में सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। जाड़े का मौसम था, फिर भी लोगों की भीड़ होने की वजह से गर्मी महसूस हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले, यानी वह छोटा लड़का और लेखक जयशंकर प्रसाद जी दोनों मेले में निशाना लगाने के लिए चले। निशाना लगाने वाला एक खेल होता है जो दिखाया जाता है ना, एक बोर्ड यहाँ बना दिया जाता है और उस पर निशाना लगाया जाता है गोलियों का। आप लोगों ने देखा होगा मेलों में। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे घर और कौन है। राह में ही लेखक ने उस लड़के से पूछ लिया, तुम्हारे घर में और कौन है। लड़के ने जवाब दिया, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। लेखक पूछ रहे हैं। तो क्या बोलता है, बाबूजी जेल में हैं। क्यों? तो लड़का क्या बताया, देश के लिए। वह गर्व से बोला, देश के लिए मतलब उस समय हमारा देश अभी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, इसलिए किसी आंदोलन में उसके पिताजी भाग लिए होंगे और पकड़कर जेल में कर दिए गए होंगे। और तुम्हारी माँ, वह बीमार है। माँ, पिताजी जेल में है और माँ बीमार है, और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार मतलब बेइज्जती। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। लड़के ने क्या जवाब दिया, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को क्या दूंगा, पथ्य दूंगा। पथ्य मतलब क्या होता है, प आधा था य। पथ्य मतलब होता है नाश्ता। पथ्य का मतलब होता है नाश्ता, यानी कुछ पैसे ले जाऊंगा तो मैं माँ को नाश्ता दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे तसल्ली हो जाती। क्या बोला कि आप मुझे शरबत न पिलाते और उसके बदले कुछ मेरा खेल देखकर कुछ पैसे दे देते तो मुझे तसल्ली हो जाती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। यानी लेखक प्रसाद जी उस लड़के को आश्चर्य से देखने लगे, हैरानी से देखने लगे। क्या बोला फिर? लड़का क्या बोला, हाँ मैं सच कहता हूँ, बाबूजी माँ जी बीमार हैं इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना भी पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ यानी गहरी सांस ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, लेखक ने उससे कहा, क्या कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। लेखक और वह लड़का दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। वह लड़का निकला
पक्का निशानेबाज, उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए, यानी जिस गेंद से वो मारता था एक खिलौने का निशाना वो लगा देता था। उसको देखने वाले दंग रह गए, दंग रह गए मतलब हैरान रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया। 12 खिलौने, 12 टिकट खरीदा गया था और 12 खिलौनों को उसने क्या किया, निशाना लगा करके बटोर लिया। बटोर लिया मतलब इकट्ठा कर लिया। लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूं। वह 9-2-11 हो गया, मतलब वह भाग गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्द आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। लेखक प्रसाद जी पान की दुकान पर आ गए। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात मतलब अचानक किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा। ऊपर के हिंडोले से पुकारा, हिंडोले मीन्स झूला, यानी ऊपर के झूले से कोई आवाज दिया, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूं छोटा जादूगर, वही लड़का है ना। लेखक ने पूछा, कौन? तो बोला, मैं हूं छोटा जादूगर। कुछ दिनों बाद कोलकाता के सुंदर बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। कुछ दिनों के बाद की बात है। कोलकाता में बोटनिकल गार्डन है, बोटनिकल गार्डन, बोटनिकल उद्यान। वहाँ पर एक छोटी सी झील है। वह झील क्या है? कमलिनी से भरी हुई है। कमलिनी माने कमल का फूल, कमल के फूल से वो झील भरी हुई थी। उस झील में, झील के किनारे लेखक अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे और बैठ करके जलपान कर रहे थे। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाह का कुर्ता पहना हुआ। सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। लेखक से क्या बोला? नमस्ते, आप आज कहिए तो खेल दिखाऊं। लेखक ने क्या जवाब दिया? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद गाना बजाना होगा बाबूजी। लड़के ने पूछा, फिर इसके बाद गाना बजाना होगा बाबूजी? तो क्या जवाब हुआ, क्या जवाब मिला? नहीं जी, तुमको। मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, यानी लेखक की पत्नी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की बोली में वह माँ की सी मिठास थी। श्रीमती जी की जो आवाज़ थी वह बिल्कुल मीठी थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। कार्निवल के खेल में जो खिलौने उसने जीते थे, वह उससे वो खेल दिखाने लगा। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा बर काना निकला। लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक की जरूरतों ने उसे जल्दी ही चतुर बना दिया है। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए।
गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह उछल उठा यानी खुश हो गया। मैंने कहा, लड़के? उसने क्या कहा? छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। 1 रुपया, उस समय का 1 रुपया आज के लगभग यह मानकर चलिए कि 100 रुपये से अधिक ही होगा। उस समय का 1 रुपया, जिस समय की ये बात हो रही है। पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अवलौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं उससे ईर्ष्या करने लगा था ना। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। संध्या मतलब शाम का समय, जब हवा बहती है। डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरण पेड़ों के पत्तियों से विदाई ले रही थी। चारों ओर सुनसान था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रह कर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? लड़का क्या बोला, मेरी माँ यही है ना। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालकर उसके शरीर से चिपटाते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, यानी लेखक की आंखों से आंसू निकल पड़े कि एक छोटा बच्चा कैसे अपने माँ की सेवा के लिए, सेवा करने के लिए ये सब खेल दिखाता है और कुछ पैसे कमाकर अपनी माँ की देखभाल करता है। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन उब गया। फिर भी चलते चलते एक बार उस बाग को देखने की इच्छा हुई। वह बाग यानी बॉटनिकल गार्डन। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, यानी वह छोटा लड़का जादू का खेल दिखा रहा था। बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी, पर सब होते हुए भी जादूगर की बाड़ी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था। क्या वजह थी? मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मतलब लेखक को देखकर उस लड़के के अंदर, उसके शरीर में स्फूर्ति आ गई। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, यानी लेखक ने उसकी पीठ थपथपाते हुए, पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? तो लड़का क्या बोला, माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। कहने का मतलब कि माँ बोली है कि तुम जल्दी से आ जाना, हो सकता है कि आज मैं अंतिम सांसें ले लूँ, यानी आज भर के लिए ही मैं जीवित हूँ, इसलिए जल्दी से आ जाना। अविचल भाव से उसने कहा। अविचल का मतलब वो होता है स्थिर, स्थिर होकर के वो कहा कि माँ क्या बोली है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। तब भी तुम खेल दिखलाने चले गए? लेखक ने उसे पूछा, क्या तब भी तुम खेल दिखाने के लिए आ गए? उसने कहा, क्यों ना आता। और कुछ अधिक कहने में
जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हुई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। झोपड़े के पास जहां पर उस लड़के का घर था, उस झोपड़ी, जादूगर दौड़कर, छोटा जादूगर दौड़कर झोपड़े में मामा पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर पड़े। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं भौचक्का खड़ा था, यानी लेखक भौचक्के होकर के, मैंने हैरान होकर खड़े थे। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। कहने का मतलब कि वह